को डेस्परेशन एमसीक्यूज के चैनल में खुशामदीद कहते हैं और इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट रिपीटेड एसिफ के पास पेपर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ जो तकरीबन हर पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये तमाम एमसीक्यूज जो है ये पास पेपर से लिए गए हैं। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, When was the first battle fought by Muslim? मुसलमानों ने पहली जंग कब लड़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 हिजरी में। नेक्स्ट है, A joystick is an dash device. जो joystick है ये कौन सी डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, The Earth is the dash largest planet of the solar system. जो ज़मीन है वो निज़ाम शमसी का डैश सबसे बड़ा सियारा है या कौन से नंबर पे आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5th नंबर पे। नेक्स्ट है, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर कल जो है उससे पहले वाला जो दिन है वो हफ्ता था और जो आने वाला दिन होगा आज से जब मतलब कि आने वाला दिन वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वेडनेसडे। ये थोड़ा सा आईक्यू का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सना इज न्यूज एजेंसी ऑफ। जो सना है ये किस मुल्क की जो न्यूज एजेंसी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सीरिया मतलब कि शाम की। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ पीआईए। पीआईए का जो पुराना नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओरिएंट एयरवेज। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया इज सिम्पटम्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो हाइड्रोफोबिया है जी किस बीमारी की अलामत है? इसका करेक्ट आंसर है रेबीज। मतलब कि जब कोई भी कुत्ता काट लेता है किसी को तो उसको रेबीज की बीमारी, और ये रिसेंटली कराची के एरिया में काफी ज्यादा थी। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, 3 + 3 × 3 - 3 + 3। इसका करेक्ट आंसर है 12। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं अगर इस तरह का कोई भी मैथ का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने डेमास रूल लगाना है। सबसे पहले डिवीजन जो भी नंबर हो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसके अलावा अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रही है या ऐड हो रही है और बाहर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो आप लोगों ने पहले ब्रैकेट को क्लियर करना है। चाहे सब्ट्रैक्ट है तो वो डिपेंड नहीं है जो भी है, लेकिन बाहर जो होंगे इस तरह बगैर ब्रैकेट के तो उसको दिमाग के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट है, सतपरा लेक इज इन। सतपरा लेक जो है वो कहाँ, झील जो है कहाँ पे है? तो उसका करेक्ट आंसर है सकरदू में। नेक्स्ट है, वेयर वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थे वो कहाँ पे कायम हुई थी या उनकी बुनियाद रखी गई थी किस जगह पे? तो इसका करेक्ट आंसर है ढाका में जो भी बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया इज। अल्बानिया का दारुल हुकूमत उसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है तिराना। नेक्स्ट है, अ मोटर साइकिलिस्ट ट्रेवल 200 किलोमीटर इन 1 आवर। एक मोटरसाइकिल है वो चला रहा है 200 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है। ये थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब आप लोगों ने देना है क्योंकि काफी मिस्टेक हो जाती है। हाउ मेनी मिनट इट विल टेक हिम टू ट्रेवल 120 किलोमीटर। उसको कितने मिनट लगेंगे 120 जो है किलोमीटर कवर करने के लिए? तो यहाँ पे सिंपल है, अभी 120 किलोमीटर है तो अपने सिंपली जो है जो टाइम है टाइम के साथ आप लोगों ने वो जो किलोमीटर डिस्टेंस है इसको सेम उस पर डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हम 4 की वो रखेंगे तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 5 आएगा और अगर इसको भी 4 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों का 120 का जो टाइम है वो आपके सामने आ जाएगा 36 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट है, शालीमार गार्डन लाहौर इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ गार्डन। जो शालीमार गार्डन लाहौर है ये किस बाग का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुगल गार्डन का। नेक्स्ट है, वो हाई फ्रैगेट मिसाइल लॉन्च बाय विच कंट्री। वो हाई फ्रैगेट मिसाइल जो है ये किस मुल्क ने लॉन्च किया है रिसेंटली? तो ये चाइना ने किया है। नेक्स्ट है, बुलंद पास इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। जो बुलंद पास है ये किस पाकिस्तान के सूबा के
आया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है बलूचिस्तान में। नेक्स्ट द बैटल ऑफ ओहद वाज फाउट इन द विच हिजरी ईयर, जो गज़वा ओहद थी 21 हिजरी में लड़ी गई थी तो इसका करेक्ट आंसर है 3 हिजरी में। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जो जामे कराची जो है ये इसका क़याम कब हुआ तो इसका करेक्ट आंसर है 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट विच विटामिन इज प्रोवाइडेड टू द ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट, सूरज की रोशनी में जो इंसान बैठता है तो वो कौन सा विटामिन उसकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करती है तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। इससे आपकी जो हड्डियां हैं ये मजबूत होती है। नेक्स्ट है व्हेन जुल्फिकार अली भुट्टो रिप्लेस्ड याह्या खान इन 1971 ही टुक ओवर एज, जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 में याह्या खान की जगह ली तो किस ओहदे पे फायज हुए थे खुद तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट यानी कि सदर के ओहदे पे। और नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली की फीमेल जो स्पीकर थी उनका क्या नाम है पहली, तो उनका नाम है फहमीदा मिर्जा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के जो भी पास पेपर्स हैं या जॉब के रिलेटेड अलर्ट हैं आप लोगों तक प्रोवाइड पहुँचती रहे। कोई भी पास पेपर चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।